So hi everyone, welcome back and today we are going to start with question number 11. So 10 क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं अभी तक टाइप्स ऑफ लिवरेजेस में. दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 11. कोशिश करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन इस लेक्चर में भी हम कवर अप करें. ध्यान देंगे. द नेट सेल्स ऑफ ए लिमिटेड इज 30 करोड़. एक कंपनी है, इस कंपनी का सेल्स कितना है? 30 करोड़. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ द कंपनी ई बी आई और टी, इसी का दूसरा नाम है, आप यहीं पे अपने बुक में लिख लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ये एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स आर 12%, यानी 30 करोड़ का 12% विल बी द ईबीआईटी. कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्राइजेस 10 करोड़ ऑफ इक्विटी, 2 करोड़ ऑफ 13% cumulative preference share capital and 15% debentures of 6 crore. Income tax rate is 40%. Calculate the return on equity for the company and indicates its segment due to the presence of preference share capital and borrowing. Calculate the operating leverage of the company given that the combined leverage is 3. तो ध्यान दो, अभी सबसे पहले क्या करना है, 3 चीजें निकालनी है. डेटा जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, सेल्स 30 करोड़, ईबीआईटी इज 12%. ठीक है, 10 करोड़, 2 करोड़ और 6 करोड़. यहाँ पे ले लेता हूँ इक्विटी, मेरे पास में कितना है? 10 करोड़. प्रेफरेंस 2, डिबेंचर पे 6, ये 13%, ये 15%, डिबेंचर पे इंटरेस्ट जाएगा. और हमारा जो टैक्स रेट दिया हुआ है वो है 40% का. सबसे पहले उन्होंने हमको क्या निकालने वाला सर? रिटर्न ऑन इक्विटी. अब रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूले में ही, सॉरी, नाम में ही फॉर्मूला है, रिटर्न डिवाइडेड बाय इक्विटी. इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ का है, ये आपको पता चल गया. अब आपको इक्विटी वालों का प्रॉफिट निकालना बस बाकी है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले ईबीआईटी ले लिया मैंने, मान लो. इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट, तो आता है आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स. इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो आएगा आपका यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, सो ध्यान दो, 30 करोड़ का 12% कितना होता है सर? 12 इंटू 3, 3.6 करोड़. इंटरेस्ट आप कितना दोगे? 15% दे रहे हो डिबेंचर पे, जो कि 6 करोड़ के हैं, सो दैट्स 0.90 करोड़. एंड 3.6 में से अगर आप 0.90 निकाल दो तो 6 उधर, 3 उधर, 2.70 आएगा. यहाँ पे टैक्स रेट 40% है, तो 2.70 पे 40%, 1.08 विल बी द टैक्स. तो यहाँ कितना बचता है सर? प्लस माइनस, हाँ, 1.62. और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दोगे? प्रेफरेंस 2 करोड़ का है कैपिटल, और उस पर 13%, यानी कि तकरीबन 0.26 बोल सकता हूँ मैं. तो हमारे लिए कितना बचा सर? 1.36. ये किसका प्रॉफिट है? ध्यान दो, 1.36 करोड़ ये प्रॉफिट है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर को बांटा जाएगा. ठीक है, अब इक्विटी शेयर होल्डर को बांटा जाने वाला प्रॉफिट ये है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. ROE इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल. So that's 1.36 divided by 10. 13.60% is my ROE in this question. ये आपका पहला आंसर हो गया. अब बारी आती है 13.6% का मतलब क्या है, पहले तो ये जान दो. रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.6% मीन सर हर 100 रुपए पे इक्विटी शेयर होल्डर्स 13 रुपए 60 पैसे कमा रहे हैं इस कंपनी में. उनके लिए जो पैसा बचा है वो है 13 रुपए 60 पैसे का. ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन. इसके बाद इंडिकेट
इट्स सेगमेंट, इट्स मतलब जो आरओई आपने अभी निकाला सर, उसके सेगमेंट बताओ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। अब ये थोड़ा ऐसे डायरेक्टली समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं कि इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना अफेक्ट हुआ है प्रिफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर के कंपनी में आने से या रहने से। यानी आप बताओ कि इक्विटी पे रिटर्न कितना अफेक्ट हुआ है इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर्स और डिबेंचर की वजह से। अब ध्यान दो, अब हम क्या बोल रहे हैं सर कि प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर की वजह से कितना अफेक्ट हुआ है। पहले तो आप लिख लेंगे ये चीज, क्योंकि बाद में ना आप भूल जाएंगे, तो मैं पहले आपको ये लिखा देता हूं इसका मतलब क्या होता है। हाउ मच ROE हैज अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस मत बोलो, the fact that company has brought preference and debenture, preference share in its capital। अगर हमको ये पता करना है कि प्रेफरेंस की वजह से और डिबेंचर की वजह से आरओई कितना अफेक्ट हुआ है, तो हमको ये पता करना होगा, लॉजिक बैठ रहा है क्या, ध्यान देना, तो हमको ये पता करना होगा कि सर अगर प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर नहीं होता तो आरओई कितना होता। एक चीज ये लो कि अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो आरओई कितना होता, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दोनों है तो आरओई कितना। अब ये दोनों है तो आरओई कितना, ये तो हम निकाल चुके, दैट इज 13.6%, है ना। 13.6% कहां से आया सर, ये ऊपर जो ऊपर ने हमने निकाला ना, इंटरेस्ट भी माइनस किया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस किया, मतलब इनका प्रेजेंस हमने फील करवाया है इनकम स्टेटमेंट में, यानी कि ये है। तो 13.60%। नहीं होते तो, अब ध्यान दो, अगर नहीं होते तो क्या होता। 3.60 दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। अगर नहीं होते तो 3.60 में से इंटरेस्ट माइनस करते क्या, कुछ जीरो, तो माइनस जीरो कितना आता सर, जीरो आता। ईबीटी भी जीरो आता, सॉरी 3.6 आता। इसमें से आप टैक्स माइनस करते, गवर्नमेंट तो है ना सर हमारे देश में, गवर्नमेंट को टैक्स तो देना पड़ेगा, तो हमारे लिए प्रॉफिट कितना बचता, 2.16। 3.6 में से हम टैक्स माइनस करते 40%, तो कितना बचता, 2.16। अब ये हो गया आफ्टर टैक्स। अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कितना माइनस करते, जीरो, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, अगर ये दोनों नहीं होते तो जीरो माइनस करोगे तो बचेगा कितना, जीरो, 2.16। अब ये 2.16 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कहलाता। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कहलाता। अब 2.16 सारा का सारा प्रॉफिट किसका होता सर, सारा का सारा प्रॉफिट इक्विटी वालों का होता। और इक्विटी वाले कितने होते, इक्विटी वाले होते सर उस टाइम पे 18। 10 मत लेना, हम क्या अगर हमको दोनों को कंपेयर करना है तो हमको कैपिटल की अमाउंट तो सेम लेना पड़ेगा, 10, 2 और 6। अगर ये दोनों नहीं होते तो हम मान के चल रहे कि ये 8 करोड़ का जो है ये एक्स्ट्रा इक्विटी ही होता, इक्विटी ही होता। तो कितना इक्विटी हो गया, 10 और 2 12 और 6 18, 18 का इक्विटी होता। और ये 18 के 18 पैसे किसके होते, 2.16 के होते। अब मैं आपको फिर से समझाता हूं, क्योंकि यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आप क्या बातें कर रहे हो सर। हम दो चीजें लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूं। आरओई विथ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, या फिर डेट एंड ये आ गया 13.60%।
आप मेरे को ये बताओ, जब आपने विथ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस निकाला तो टोटल कैपिटल तो आपने 18 लिया ना, 10, 2 और 6 का, ठीक है। यहाँ भी तो टोटल कैपिटल सेम होना ना सर, कैलकुलेशन कर रहे तो, क्योंकि क्या होता है ना, आपने 18 करोड़ का कैपिटल मार्केट से रेज किया, और मार्केट से 18 करोड़ का रेज किया, उसका इस्तेमाल किया साल भर, तभी जाके सर आपने 3.6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। अगर कैपिटल कम होता तो प्रॉफिट भी कम हो जाता, नॉर्मली यही मान के चलेंगे। तो अगर हमको इस क्वेश्चन सेकंड वाले पार्ट में भी 3.6 करोड़ का प्रॉफिट लेना है तो कैपिटल भी पूरा लेना पड़ेगा। बस विदाउट डेट और प्रेफरेंस है, इसका मतलब जो डेट और प्रेफरेंस का कैपिटल था वो इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते सर, अब हम लेते EBIT 3.6, फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते 0, तो आता EBT 3.6, टैक्स 40% माइनस करते 1.44, तो आता 2.16 EAT, प्रेफरेंस 0 क्योंकि है ही नहीं, तो EAT फॉर इक्विटी भी 2.16 होता, और डिवाइडेड बाय कैपिटल, अब हम इक्विटी का कैपिटल कितना लेते हैं 18, सो डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, सो दैट बिकम्स, इस टाइम पे ROE कितना आता आपका 12%। ये एक तरीका है। मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव बताता हूँ, अगर इतना सब झंझट नहीं पालना आपको। और यही एग्जाम में लिखना जो मैं ऑल्टरनेटिव वाला बता रहा हूँ। 3.6 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, रिटर्न रिटर्न 1 माइनस टैक्स, क्योंकि टैक्स पे करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। ये समझने में आसान है, वो और कुछ नहीं, ऊपर जो किया उसी का ही एक प्रारूप है। दैट कम्स टू 20%। सॉरी 12%। आगे दिस इज ROE। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं वापस। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एक सेकंड होल्ड करना, ड्यू टू द प्रेजेंस वन सेकेंड, अब आप ध्यान दो, विथ, कहाँ गया बे, विथ डेट और प्रेफरेंस, मतलब डेट के और प्रेफरेंस के प्रेजेंस की वजह से 13.60% मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी आता है, लेकिन इनके बिना 12% ही आता है, यानी इनकी वजह से 1.6% ज़्यादा आ रहा है, 1.6% मेरा ज़्यादा आ रहा है। सो ध्यान देना अब, increase in return on equity due to the presence of debt and preference is 13.6 माइनस 12, इनकी वजह से 13.6 आ रहा है, नहीं तो 12 आता, दैट इज 1.60%। इन रुपीज
1.60% मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से। अब आते हैं रियल पिक्चर में, जो एक्चुअल में डेटा हमको दिया हुआ है। इक्विटी 10 करोड़ का है सर, यानी हम 0.16 करोड़ का रिटर्न एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। अगर हम रुपीस में बात करें तो, अगर हम रुपीस में बात करें तो 0.16 करोड़ का रिटर्न हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। ठीक है, 1.6% ऑन 10 करोड़। वन पॉइंट सिक्स परसेंट इंटू 10, दैट्स 0.16। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो 0.16 करोड़, इसमें से डेट की वजह से कितना और प्रेफरेंस की वजह से कितना, ये बता दो। कहानी खत्म। सेगमेंट करना यानी कि उसको डिवाइड करो। आपने ये तो बोल दिया सर कि आप 0.16 करोड़ या 1.6% ज्यादा कमा रहे हो इक्विटी पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेट एंड इक्विटी, डेट एंड प्रेफरेंस। लेकिन हमको अलग अलग बताओ कि डेट की वजह से कितना ज्यादा, प्रेफरेंस की वजह से कितना ज्यादा। ठीक है, तो अब हम ये कैलकुलेट करेंगे और मैं इस बॉक्स में लिखूंगा। अब इसका कैलकुलेशन देखो, बहुत समझ लेना, क्योंकि ये बाद में आंसर देखोगे ना बहुत दिक्कत जाएगी आपको। सेगमेंट ऑफ आरओई दैट इज 0.16 करोड़, मैं अमाउंट में बात कर रहा हूं, ड्यू टू डेट। ध्यान देना, अब ध्यान दो। अभी आप एक्चुअल में कमा रहे हो, सॉरी, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल होता 12%। हम डेट ले रहे हैं क्या? ठीक है। आपका रिटर्न ऑन कैपिटल कितना सर? 12। ठीक है, आप अगर वैसा पकड़ो तो कहाँ जाएंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 12% आएगा वो। रिटर्न 1 माइनस टैक्स कैपिटल, उन्हीं के बीच का डिफरेंस मैं निकाल के दिखाता हूँ, देखो कैसा आएगा। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12%। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं इक्विटी पे देखूं, डेट पे देखूं, प्रेफरेंस में देखूं, तो सर ओवरऑल जो 18 करोड़ है उस पर मैं 12% कमा रहा हूं। 18 करोड़ है जिस पे मैं 12% कमा रहा हूं। ठीक है सर, तो डेट पे मेरा खर्चा कितना लग रहा है? 9% का। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, या फिर आप ये ऐसा करो, आप कमा कितने रहे हो? रिटर्न माइनस कॉस्ट इनटू कैपिटल। तो मैं कमा 12 रहा हूं पूरे कैपिटल पे, लेकिन लग मेरे को 9 ही रहा है। अच्छा, ये 12 कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। अब ये रिटर्न आप बोलोगे तो आप बोलोगे सर ये रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ 12% का, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हुआ है। कैसे? अगर मैं आपको ये कैलकुलेट करके दूँ तो थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे। इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस 10, 6, 2। वेट ले लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं आप? 10/18, 6/18, 2/18। ठीक है, कॉस्ट ले लो। इसकी तो कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट कितनी 13.6 आ रही थी, और डेट की कॉस्ट कितनी लोगे सर आप? 15%, 1 माइनस 0.40 यानी कि 9 आएगी। कॉस्ट ऑफ डेट कभी भी आफ्टर टैक्स लेते हैं, याद रखना। और फिर ये आ रही थी 13 आई थिंक। तो अब यहाँ पे आप लिखो कॉस्ट इंटू वेट और कैलकुलेट करो। 13.6 इंटू 10/18 दैट्स 7.55। 9 इंटू 6/18 दैट्स 3 एंड 13 इंटू 2/18 दैट्स 1.44। सो अगर आप टोटल करोगे सो 11.99, यानी मैं क्या लिखूँ यहाँ पे सर? 12% लिख सकता हूँ, वो तो राउंडिंग ऑफ की वजह से 99 आ रहा है।
12% आ रहा है मेरा कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो, 12% इज व्हाट द ओवरऑल कॉस्ट ऑन द एंटायर कैपिटल। हर एक रुपये, 18 करोड़ में से हर एक रुपये पे ऑन एन एवरेज 12% का WACC लग रहा है। अब ये इन्वेस्टर के एंगल से रिटर्न होता है, हमारे एंगल से कॉस्ट होता है। तो फिलहाल के लिए अब आप उसको अगर रिटर्न मान के चले कि आप, अच्छा कॉस्ट मान के चलना है तो कॉस्ट मान के चलो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखूंगा मैं वहाँ पे रिटर्न माइनस कॉस्ट। 12% हर एक रुपए पे आपको ओवरऑल कैपिटल पे लग रहा है, लेकिन जब सिर्फ डेट की बात आती है तो उस पे सिर्फ 9% लग रहा है। यानी कि ओवरऑल कैपिटल पे 12% जो लग रहा है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, या उस पर एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ दूसरा तरीका रिटर्न का। सो हम 12 कमा रहे हैं जबकि लग 9 ही रहा है, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा कमा रहे? 3% कमा रहे। और ये डेट की अमाउंट कितनी है? डेट की अमाउंट है सर 6। सो 6 पे 3% कितना होता है सर? 0.18 करोड़। ये हुई एक चीज। दो, आप इतना एक्स्ट्रा कमा रहे हो। सर क्या बात कर रहे हो सर, ऊपर तो आपने लिखा कि भैया इक्विटी सॉरी डेट और प्रेफरेंस दोनों से मिला के 0.16 करोड़ कमा रहे हैं बस, लेकिन इसमें तो सिर्फ डेट से ही 0.18 आ गया। 12 कमा रहे हैं, 9 लग रहा है, या फिर 12 लगना चाहिए था तो 9 ही लग रहा है। 3% कम लग रहा है या 3% ज्यादा कमा रहे हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। 3% ऑन 6। अब ध्यान देना, segment of ROE due to preference। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या हो रहा, आपका 12 लग रहा है ना, ओवरऑल कैपिटल तो सेम रहेगा इस केस में भी, लेकिन लग कितना रहा है? 13। 12 कमा रहे हो, 13 लग रहा है, यानी 1% का नुकसान हो रहा है प्रेफरेंस की वजह से। और ये आफ्टर टैक्स नहीं होता, ये टैक्स के बाद ही की परसेंटेज है या फिगर है। सो ये हो गया 1% का नुकसान 2 करोड़ पे। कैपिटल कितना है? 2 करोड़। तो हमको कितना नुकसान होगा? 1% 2 करोड़ पे 0.02 निगेटिव। टोटल सेगमेंट 0.16 करोड़ आया गया। आपको जो ऊपर दिख रहा था ना कि प्रेफरेंस और डेट की वजह से 0.16 करोड़ का इक्विटी में रिटर्न बढ़ा है, दैट डजंट मीन कि इसने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया और इसने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। डेट वालों ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया लेकिन प्रेफरेंस वालों से नुकसान हुआ है, नेट में आपको 0.16 पड़ रहा है। सो ये और ये इन दोनों का टोटल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा टाइम लगा समझने में, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ समराइज वे में। आप समराइज वे में समझना चाहें तो 13.60% हमारा डेट और इक्विटी के साथ में ROE आ रहा है। अगर डेट और इक्विटी नहीं होता तो हमारा 12% आता, तो हम 1.6% ज़्यादा कमा रहे हैं। कितने, किस किस पे कमा रहे हैं? ये सर इक्विटी पे ज़्यादा कमा रहे हैं। इक्विटी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 10 करोड़ दी हुई है, यानी कि रुपीज़ के टर्म में बोलूँ तो 0.16 ज़्यादा कमा रहा हूँ, परसेंटेज के टर्म में बोलूँ तो 1.6% ज़्यादा कमा रहा हूँ, ठीक है। सो 0.16 करोड़ अगर ज़्यादा कमा रहा हूँ तो क्वेश्चन बोलता कि सर हमको ये बताओ डेट की वजह से कितना है इसमें और प्रेफरेंस की वजह से कितना है। तो हमने निकाला डेट की वजह से सर 0.18 और प्रेफरेंस की वजह से -0.02 करोड़। तो इस तरह से 0.16 आता है। ये है समरी पूरे इसकी, लेकिन ऐसे समझा था तो पहले समझ में थोड़ी आता। ठीक है, बड़े सर आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे देखो। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ द कंपनी गिवन दैट द कंबाइंड लिवरेज इज 3। सेकंड पार्ट, operating leverage of the company given that the combined leverage is 3. Combined leverage is equal to contribution divided by EBT. यहाँ जाएगी दिक्कत, क्योंकि हमारे इसमें प्रेफरेंस भी है। फाइनेंशियल लिवरेज भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। कंबाइंड लिवरेज 3 है आपके इसमें दिया हुआ, और कंट्रीब्यूशन आपको नहीं पता, और EBT कितना लोगे।
अब आपको ध्यान देने वाली बात आती है, आज तक जो आपने लिवरेज के चैप्टर में नहीं किया वो सर अब करेंगे। क्या आप आज तक फाइनेंशियल लिवरेज वाले कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट ही माइनस करते थे क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है। आज तक कोई क्वेश्चन में, जो 10 क्वेश्चन हमने देखे, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आया, इसीलिए वो कभी एडजस्ट करने का मौका नहीं मिला। लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज में ध्यान देना, फिक्स कॉस्ट एडजस्ट होती है, एंड फिक्स कॉस्ट का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं होता बल्कि प्रेफरेंस डिविडेंड से होता है। तो यहाँ पे हम दो फिगर माइनस करेंगे, एक तो 0.90 की इंटरेस्ट और फिर हम 0.26 का प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है सर, अब आप एक काम कर लो, EBIT 3.60, ध्यान देना, EBIT 3.60 माइनस 0.90 माइनस 0.26 तो आया EBT, और वो EBT लो डिनोमिनेटर में वहां पे। लेकिन अभी भी एक गलती है, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड 0.26 का दिया हुआ है, ये आफ्टर टैक्स अमाउंट है। देखना, टैक्स माइनस हो चुका है, और इंटरेस्ट या EBT जो हम लेने वाले हैं ऊपर में, ये सारी बिफोर टैक्स है। इसका मतलब इस प्रेफरेंस डिविडेंड को भी हमको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर टैक्स के पहले वाली फिगर्स में उसको एडजस्ट करना है तो। सो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। आप फाइनेंशियल लिवरेज में एक तो ये लेते हो, ध्यान देना, फाइनेंशियल लिवरेज में EBIT डिवाइडेड बाय आप EBT करते हो, ये बात समझ में आई। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट माइनस होता था क्योंकि आज तक प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ ही नहीं था, नहीं तो लॉजिकली ये प्रेफरेंस डिविडेंड भी उठा के यहाँ पे माइनस होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये टैक्स वाली जो फिगर है ना आपकी, ये टैक्स वाली फिगर माइनस होने के बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड है, और प्रेफरेंस डिविडेंड को उठा के अगर आपको वापस यहाँ पे रखना है तो ये टैक्स से गुजरना पड़ेगा, यानी कि बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉजिकली सिंपल। तो अब मैं उसको ऐसा ले रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, तो मैं इस चीज़ को अब ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना। So this is 3 कंट्रीब्यूशन। अब ध्यान दो, EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो EBT लेना चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना है, तो दिस इज 0.60। 40% टैक्स माइनस किया ना हमने, कितना है मेरे को नहीं पता, मैं भूल गया, टैक्स 40% माइनस किया, तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड आया बाद में वो 60% प्रॉफिट में से ही तो दिया ना, तो प्रेफरेंस डिविडेंड की अमाउंट कितनी है, 60% है, तो उसको 100% में कन्वर्ट कर लो 0.60 से डिवाइड करके। सो दिस विल बी लाइक कंट्रीब्यूशन EBIT is 3.6 minus 0.90 minus 0.26 डिवाइडेड बाई 0.60, ठीक है। सो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा सर 0.26 डिवाइडेड बाई 0.60 प्लस 0.90 माइनस 3.6, 2.26 इंटू 3, सो दैट गोज टू 6.80। मैं एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 0.26 डिवाइडेड बाई 0.60 दैट्स 0.43, 3.6 माइनस 0.43 माइनस 0.90, सो दैट्स 2.27 इंटू 3 दैट्स 6.81। नहीं, गलत किया, 3.6 माइनस 0.43 माइनस 0.90, 2.27 इंटू 3 दैट्स 6.81, ठीक है। सो contribution will be 6.81 करोड़, ये कंट्रीब्यूशन आया। ऑपरेटिंग लेवरेज 5 क्वेश्चन तो नहीं होते सर इसमें, सो 6 पॉइंट, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, so that's 6.81 divided by क्या लेना है हमको, EBIT that is 3.6,
सो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा 1.89। अब इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आई थिंक अलग दिया होगा, क्योंकि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड का मतलब कैलकुलेशन अगर उन्होंने नहीं लिया होगा तो फिर आंसर आपका मैच कर जाएगा। सो दिस इज व्हाट द एंटायर आंसर इज। 2 आंसर टोटल आपके कितने, 3 आंसर है। सबसे पहला वाला आंसर क्या था सर, 13.6% रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। 13.6%। उसके बाद में सेगमेंट की बात करें तो डेट की वजह से 0.18 और प्रेफरेंस की वजह से -0.02 और लास्ट में ऑपरेटिंग लिवरेज 1.89। तो ये आपके फाइनल आंसर है। लिखो, करो, ख़त्म काम। So this is all about the entire thing of this question and I think थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा है आपको, इसलिए मैं इस वाले लेक्चर में एक ही क्वेश्चन ये कंप्लीट करूँगा। नए वाले लेक्चर से अपन और क्वेश्चंस लेंगे और उसमें एडिशंस करेंगे। सो फॉर द टाइमिंग जस्ट दिस मच, नोट डाउन दीज आंसर्स। आई होप आप साथ साथ में लिख रहे थे। नोट डाउन दीज आंसर्स एंड मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू क्वेश्चन। बाय बाय।